वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम रीट परीक्षा पात्रता, जिसे रीट प्री भी कहते हैं, उसका सिलेबस देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हम देख रहे हैं लेवल 2 का सिलेबस। लेवल 2 यानी 6 से 8 तक वाला सिलेबस देख रहे हैं, जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि 2022 में जारी किया गया था। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले जो 3 सवाल हमें पेपर में देखने को मिलते हैं वो होते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसके 30 सवाल आएंगे। हम सरसरी निगाहों से पूरा सिलेबस देखेंगे, लेकिन सही से जो देखेंगे वो देखेंगे उर्दू का सिलेबस। इस सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साइकोलॉजी भी इसे बोलते हैं, सीडीपी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो होगा बाल विकास। अगला वंश, इसमें और अगला जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि। ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, जिसको आप जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। और इसके आगे आपको ये पूरा सिलेबस दिखाया जा रहा है, जिससे कि आप इसमें आसानी से पढ़ सकेंगे। ये है अगला जो वो है, इंग्लिश में दिया गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी का ही पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का ही जो सिलेबस है वो इंग्लिश में दिया गया है। जिसको इंग्लिश में समझ में आए, इंग्लिश मीडियम वालों, तो वो लोग इसमें देख सकते हैं। आगे है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा 1 देखिए, इसमें भाषा 1 और भाषा 2 भाषा का चुनाव किया जाता है, जिसमें आपको पहली लैंग्वेज हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आपको हिंदी चूज करनी होती है। बाकी इसमें उर्दू भाषा भी होती है लैंग्वेज 1 में, लेकिन आपको वो नहीं सेलेक्ट करनी होती है। अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तभी करते हैं, क्योंकि फिर लेकिन आपको जहाँ तक है हिंदी में नहीं करनी होती है भाषा 1 आपको उर्दू में नहीं करनी होती, हिंदी में ही करनी होती है। तो ये है भाषा 1 हिंदी का सिलेबस। हिंदी में आपके एक अपठित गद्यांश में से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको शब्द का ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और उपसर्ग प्रत्यय सब मालूम होना चाहिए। संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्धि, और एक अपठित गद्यांश भी आएगा, जिसके लिए आपको वचन काल लिंग ज्ञात करना और वचन काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप भी आना चाहिए। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह वगैरह भी आनी चाहिए। भाषा की शिक्षण विधि आपको हर उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, भाषा के शिक्षण उपागम, भाषा दक्षता का विकास। आगे भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, हिंदी भाषा में शिक्षण की चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये सब आपको मिलेंगे। आप कोई किसी भी लक्ष्य की किसी भी गाइड, किसी भी एक, वैसे तो एक एनसीईआरटी की ही बुक आती है 9 से 12 की, उसमें आपको सारी ग्रामर सब कुछ ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 ही चल रही है अभी हमने हिंदी देखा, और जिन्हें इंग्लिश लेनी होगी लैंग्वेज 1, इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं इसको। आगे हम देखेंगे सिलेबस लेवल 2, ये भी है आपका संस्कृत। भाषा 1 कुछ लोग संस्कृत भी लेते हैं, और उर्दू वाले भी कुछ उर्दू लेते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज 1 हिंदी ही लेनी है और लैंग्वेज 2 उर्दू। यहाँ सिंधी भाषा से अपना कोई सरोकार नहीं है, सिंधी वाले स्टूडेंट्स इसको देखें। ये पंजाबी तो नहीं आती भाई। आगे है भाषा द्वितीय यानी हिंदी। तो हमें यहाँ पे भाषा सेकंड में हिंदी नहीं पढ़नी, भाषा सेकंड में हमें उर्दू पढ़नी है।
ठीक है, ये सभी सिलेबस आप देख लीजिएगा, आपको जो भी देखना हो। यहाँ हम उर्दू की बात करेंगे। भाषा सेकंड हमें उर्दू लेनी है और उर्दू में हम 30 सवालात देखने को मिलेंगे हमें। 30 सवाल ही हमें लैंग्वेज 1 के भी मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात। उसके बाद इबारत फहमी, फेल, फ़ाइल, मफ़ूल, जुमले की अक़साम और हैयत, ज़माना, ये सब हम देखेंगे। शेरी जुज़बंदी पर सवाल, जैसे शेर फहमी, मानी अल्फाज, रदीफ, काफ़िया, तशबिया, मुबालिगा, हुस्न तालील वगैरह से भी सवाल पूछे जाएंगे। आपको शेर दे के उसकी सिन्नत पूछ लेता है। अगला है हुरूफ और अक़साम हुरूफ। इस्म और उसकी अक़साम, ज़मीर और उसकी अक़साम। इसमें हुरूफ और उसकी अक़साम पढ़नी है, इस्म पढ़नी है और ज़मीर पढ़नी है। इन सब की अक़साम भी पढ़नी है। डीपली सवाल भी पूछ लेता है। वैसे तो बेसिक ही आते हैं, पर डीप तक आपको पढ़ना चाहिए, मतलब एक बुनियादी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है मुहावरे और कहावतें। मुहावरे और कहावतों से भी आपको 1 या 2 सवाल ज़रूर मिलेंगे। रमूज़ औक़ाफ़ से भी 99% एक सवाल आता ही आता है। अगला पॉइंट है उर्दू इमला और रस्मुल ख़त। उर्दू ज़बान की तदरीस और लिसानियात, मुसव्वतें और मुसम्मतें। आगे है उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, यानी ये भी उर्दू में एक तरीके से शिक्षण विधियाँ होती हैं जो कि उर्दू की होती हैं, तदरीसी उसूल। उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीक़े, तदरीसी तरीक़ेकार। उर्दू तदरीस के लिए मंसूबा, अगर आपने बीएड किया है तो आप बखूबी जानते होंगे कि मंसूबा बंदी कैसे होती है। सालाना मंसूबा, यूनिट का मंसूबा और सबक का मंसूबा, ये सब आपको याद रखने होते हैं। ज़्यादा हार्ड सवाल इनसे नहीं बनता है और कभी-कभी सवाल भी नहीं बनता है। ठीक है, आगे है 8वां पॉइंट है तदरीस ज़बान की मुश्किलात। जो भी हमें मुश्किलात आती हैं वो जदीद तदरीसी तरीक़े और मारूज़ी तरीक़े तरीक़े और मुसलसल जांच, इनमें से भी एक सवाल आता ही आता है। आगे है मुआवजाती तदरीस, ये इसी का एक हिस्सा है 8 पॉइंट का। आगे हम देखेंगे लेवल 2 में हमने लैंग्वेज 2 की बात करी और ये लैंग्वेज 2 सिंधी आ गई है, जिसे हमें पंजाबी, ये लैंग्वेज 2 में भी सभी लैंग्वेज पूछी जाती है। उसके बाद 60 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। हमें हमारे एक सब्जेक्ट के, मतलब हमारा सब्जेक्ट होता है एसएसटी ज़्यादातर आर्ट्स वालों का। ठीक है, अगर आप मैथ से हैं बैकग्राउंड से तो आपके लिए मैथ के ये सवालात पूछे जाते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है टॉपिक। अगर आप विज्ञान से हैं, अगर आपका बैकग्राउंड विज्ञान से है तो आपको ये सब सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, जिसके 60 सवाल आपके पूछे जाएंगे। और अगर आपके पास ये मैथ में वो है सिलेबस, जिसको अगर मैथ में इंग्लिश में चाहिए, साइंस में इंग्लिश का सिलेबस, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल उर्दू वर्ल्ड क्लासेस पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आगे क्लासेस में इसके जो उर्दू के लेवल 2 लैंग्वेज 2 के, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 एक ही बात है, वो जो कि आपको लेवल 1 में भी हेल्प करेंगे। सभी आपको पूरे प्रैक्टिस सेट, जैसे 30 सवालात जैसे पूछे जाते हैं इम्तिहान में, वैसे ही आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। 3 लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज के 30 सवाल, जैसे कि आपको इम्तिहान में देखने को मिलते हैं। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि सवाल कैसे आते हैं और कैसे उसको हल करना होता है। आगे ये सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है, जो कि हमें भी पढ़ना है आर्ट्स वालों को, जो भी आर्ट्स से हैं। इसमें आप देख रहे हैं भारतीय सभ्यता एवं समाज, संस्कृति एवं समाज, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार एवं कार्य,
पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, ज्योग्राफी आ गई है। भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। राजस्थान का भूगोल आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा, आरपीएससी के और राजस्थान के। और राजस्थान का इतिहास भी, कला संस्कृति भी। शिक्षा शास्त्री मुद्दे 1 और शिक्षा शास्त्री मुद्दे 2, ये भी इसमें एसएसटी में शिक्षण विधियां ही हैं। ये सोशल साइंस का सिलेबस इंग्लिश में आपको यहाँ दिया गया है। आपको अगर हिंदी में समझ नहीं आता है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी सिलेबस डिस्कशन की क्लास, जिसमें हमने खास तौर पर जो जोर दिया है वो हमने उर्दू पर ही दिया है, क्योंकि हमारा चैनल उर्दू से ही ताल्लुकात रखता है। ठीक है, तो मॉडल पेपर के लिए ज़रूर बने रहिए हमारे चैनल से, और आप इसकी पीडीएफ अगेन टेलीग्राम चैनल उर्दू वर्ल्ड क्लासेस पर ले सकते हैं और आराम से उसको देख लें, नोट डाउन कर लें, प्रिंट आउट निकलवा लें, ताकि आपकी तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतर कारआमद होगा ये। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।